वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का। इस जो ये अध्याय है, इस अध्याय का प्रारंभ होता है योगेश्वर इस अध्याय के प्रारंभ में जो ये कर्म योग है, क्योंकि इससे पहले जो अध्याय था उसका नाम था कर्म योग। तृतीय अध्याय का नाम कर्म योग था, उसमें कर्म योग की महिमा को बताया गया था। कर्म योग मनुष्य का कैसे एक साधन बनता है उसको परमपिता परमात्मा के पास जाने के लिए। तो इसी कर्म योग का अब कहाँ से प्रारंभ हुआ, सर्वप्रथम किसने किसको दिया, फिर ये परंपरा कैसे प्राप्त हुई, इसको हमने गत एपिसोड में देखा। योगेश्वर जी ने बताया कि सर्वप्रथम ये जो कर्म योग की परंपरा है ये प्रारंभ हुई। कहा कि इमम विवश जो ये योग प्रारंभ हुआ है, कर्म योग जो ये प्रारंभ हुआ है, इसको सर्वप्रथम भगवान कहते हैं कि मैंने सर्वप्रथम दिया सूर्य को, फिर सूर्य ने दिया अपने पुत्र मनु को, और मनु ने दिया फिर अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। तो ऐसे ही ये परंपरा चलती गई। तो योगेश्वर जी ने यह भी बताया था कि इस परंपरा के चलते चलते धीरे धीरे क्या हुआ कि ये कर्म योग लुप्त सा हो गया था। अब योगेश्वर जी कह रहे हैं इस अध्याय में कि आगे कि हे अर्जुन, जो ये कर्म योग था धीरे धीरे सनातन और नित्य है, जो धीरे धीरे अति प्राचीन है, जो लुप्त हो गया था, मैं उसके विषय में अब आपको बतलाता हूँ। अब जब योगेश्वर जी ने इतना कहा तो अर्जुन के मन में एक शंका हुई, आकांक्षा पैदा हुई कि योगेश्वर भगवान तो अभी ही पैदा हुए हैं, अर्थात जब युद्ध चल रहा था गीता का तो बताते हैं उस समय ही पैदा हुए हैं, ये तो अभी का है। और भगवान कह रहे हैं कि मैंने आदि काल में सूर्य को उपदेश दिया था, ये कैसे हो सकता है। तो अब इस शंका का, इस जो जिज्ञासा जो एक मन में पैदा हुई है अर्जुन के, तो भगवान, क्योंकि अर्जुन हमने देखा था गत एपिसोड में कि अर्जुन निराश हताश होकर बैठ जाता, अब कोई प्रश्न नहीं कर रहा था। तो योगेश्वर जी ने कुछ ऐसे उसके मन में जिज्ञासाएं पैदा की, अब उसके मन में खुद जिज्ञासा पैदा हुई, ऐसे प्रश्न, ऐसे उसके सामने सृष्टि का जो है ये चक्र दिखाया, तो अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा पैदा हुई। और अब उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए योगेश्वर जी उत्तर देते हैं कि कहते हैं योगेश्वर जी कि देखो कैसे ऐसे हो गया है कि मैं तो जो आदि काल में जब सूर्य को दिया था और सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, ये परंपरा चली आ रही है, मैं कैसे जानता हूँ और आदि काल में कैसे दिया। तो योगेश्वर जी जब ये बताया, और इसके माध्यम से योगेश्वर जी एक बात और बताना चाह रहे हैं, जैसे कि एक सूर्य को दिया, मूल रूप से बताया कि सूर्य को सर्वप्रथम इस कर्म योग की महिमा के बारे में बताया गया। तो सूर्य जैसे कि हम सभी जानते हैं प्रतीक है निरंतर चरैवेती चलने का, अर्थात हर पल चलता रहता है। और जैसे सूर्य अपनी जो रोशनी है, अपने जो ताप है सभी को देता है, प्राणी मात्र को देता है, फिर भी वह निर्लिप्त रहता है। तो योगेश्वर जी इस ओर भी इशारा कर रहे हैं कि एक साधक भी अपना जीवन जैसे एक सूर्य निरंतर चलता रहता है चरैवेती भावना से, ऐसे एक साधक अपने जीवन में निरंतर चलता रहे और साथ साथ अपने कर्मों को भी करे, लेकिन जैसे एक सूर्य निर्लिप्त रहता है ऐसे निर्लिप्त रहे। तो योगेश्वर जी जो इसको बता रहे हैं कि सर्वप्रथम मैंने ये जो उपदेश है कर्म योग का, ये सर्वप्रथम मैंने सूर्य को दिया, तो इसके माध्यम से एक और प्रेरणा हमको दे रहे हैं, क्योंकि ये जो चरैवेती की भावना अर्थात कर्म कर्तव्य कर्म को करने की भावना है, इसी को ही
गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि संसार में कर्म योग ही प्रधान है। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कि ये संसार एक कर्म प्रधान है। इस संसार में मनुष्य कहते हैं कि बिना कर्म किए कोई भी मनुष्य कुछ भी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता है। और इतना ही नहीं, फिर आगे बताते हैं कि जो जैसा कर्म करता है, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कि जो जैसा कर्म करता है वह उस कर्म का जो फल है ऐसा ही प्राप्त करेगा। तो क्या बताना चाह रहे हैं कि संसार में कर्म की अर्थात कर्म योग की ही प्रधानता है। कर्म योग की प्रधानता है। फिर आगे बताते हैं कि जैसा मनुष्य कर्म करता है फिर उसको ऐसा ही कर्मों का फल मिलता है। फिर आगे भी श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि कर्मणा जायते कर्मणैव विधीयते, सुखम दुखम भयम शोकम क्षेमम कर्मणैवावधीयते, कि सर्वप्रथम मनुष्य कर्म से ही उत्पन्न होता है। अर्थात जैसा वो कर्म करता है उस कर्म के अकॉर्डिंग ही उसका अगला जन्म होता है। और कर्मणैव विधीयते, और जैसा उसके कर्म होते हैं, जैसा उसके संस्कार होते हैं पूजन चित्त में, तो ऐसे ही उन संस्कारों के अनुरूप ही फिर वह इस जन्म में अपने कर्मों को करता है। तो इस प्रकार बताते हैं श्रीमद् भागवत में। फिर और आगे गोस्वामी जी भी और बताते हैं कि ये कर्म मुख्य है, कर्म ही सब प्रधान है। और कहते हैं जो मनुष्य कर्म नहीं करता है तो वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। क्या कहा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कि प्रत्येक मनुष्य के लिए संसार में सारी जितने भी सुख सुविधाएं हैं, सारे पदार्थ जो संसार को हमें दिखाई देते हैं, जो जिसका मनुष्य प्रयोग कर रहे हैं, सब मनुष्य के लिए सारे पदार्थ हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अगर कोई मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो कैसे प्राप्त करेगा। इसलिए कहा कि कर्महीन नर पावत नाही, कि मनुष्य जो कर्म नहीं करेगा तो वो सभी के लिए सब पदार्थ है, लेकिन फिर उस पदार्थों का उपयोग अर्थात उन पदार्थों को वो प्राप्त नहीं कर सकता है बिना कर्म के। तो योगेश्वर जी ने ये परंपरा को बताया कि कहाँ से ये कर्म योग की परंपरा प्रारंभ हुई, फिर कैसे बीच में विलुप्त हो गई। अब हम विचार कर रहे थे कि अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई। जिज्ञासा क्या पैदा हुई कि भगवान ने कहा था कि मैंने आदि काल में इस कर्मयोग को सर्वप्रथम सूर्य को दिया था। तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि भगवान तो अभी के हैं, जिस काल में यह महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो ये उस समय प्राचीन काल में कैसे अर्थात आदि काल में कैसे भगवान सूर्य को उपदेश दे सकते हैं। तो एक जिज्ञासा पैदा होती है अर्जुन के मन में। उसी का निवारण योगेश्वर जी आए करते हैं कि कैसा ऐसे हुआ कि मेरे को तो सारा कुछ याद है और अर्जुन को नहीं है। तो बताते हैं योगेश्वर जी, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। योगेश्वर जी कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, बहूनि में व्यतीतानि, कि मेरे और आपके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं तो उन जन्मों को जानता हूँ और आप उन जन्मों को नहीं जानते हो। अब उसका जो एक जिज्ञासा अर्जुन के मन में पैदा हुई, उसी जिज्ञासा का निवारण करते हुए उत्तर दे रहे हैं। कैसे कि देखो, जन्मों का न जानने का सबसे मूल कारण है, क्या कारण है कि अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण होना। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में नाशवान अर्थात हमको पता है कि सारे संबंध है या जो भी पदार्थ है हमारे साथ है, सबका एक दिन विनाश अवश्य होगा। ये नित्य नहीं है। नित्य तो केवल और केवल एक शुद्ध तत्व चैतन्य जो हमारे सबके अंतःकरण में है, वह एक आत्मा है, परमात्मा है। लेकिन फिर भी मनुष्य इस शाश्वत सत्य को नहीं जानता है।
तो कहते हैं सबसे बड़ा मूल कारण यही है कि हमारा जो नाशवान पदार्थ है, इन पदार्थों में, व्यक्तियों में जिनका विनाश होने वाला है, उनमें हमारी प्रीति होती है। तो योगेश्वर जी कहते हैं सबसे मुख्य कारण यही है कि मनुष्य जान नहीं पाता है। और हम देखें कि क्या हो रहा है युद्ध क्षेत्र में, कि यही तो हो रहा है कि अर्जुन बड़े ही तैयारी के साथ युद्ध भूमि में जाता है, लेकिन जैसे ही अपने सगे संबंधियों को देखता है, अपने गुरुजनों को देखता है, तो युद्ध करने से मना कर देता है। कैसे? क्योंकि उसकी अभी अपने सगे संबंधियों में प्रीति है, अर्थात अभी जो नाशवान जो ये शरीर है उसके प्रति अभी उसके आकर्षक है, अर्थात उनमें भी उनकी प्रीति है। तो योगेश्वर जी बताना चाह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के अंतःकरण में समस्त जो संसार के जो नाशवान पदार्थ है उनके प्रति अगर थोड़ा सा भी आकर्षण है, तो वह अनेक जन्मों की बात तो छोड़ो, इस जन्म में भी क्या चल रहा है, अर्थात अगर हम मोह से ग्रस्त हैं तो योगेश्वर जी कहते हैं कि अनेक जन्मों की बात याद करना तो को बहुत दूर की बात है, कि अभी भी नहीं पता चलता मोहग्रस्त होकर कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा हमारा जीवन चल रहा है, इन सब से बहुत दूर रहते हैं। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि ये सबसे मुख्य कारण है मनुष्य का, जो कि मैं तो जानता हूँ लेकिन अर्जुन नहीं जान पा रहा, क्योंकि अर्जुन एक सामान्य है और योगेश्वर एक महान योगी है, उनको प्रत्येक अपने जन्म का पता है। तो इसलिए कह रहे हैं योगेश्वर कि मुख्य कारण मूलतः यही है कि जब हमारा नाशवान पदार्थों में जब हमारा आकर्षण होता है, तब हम अपने जन्मों को नहीं जान पाते हैं। और ऐसा ही एक जो महर्षि पतंजलि भी जी बताते हैं, जो योग दर्शन का द्वितीय पाद है, साधन पाद, उसमें बताते हैं महर्षि पतंजलि जी, उसमें अरे ब्रह्मचर्य क्या लाभ है, पर अपरिग्रह क्या लाभ है, सर का वर्णन करते बताते हैं। तो उसमें एक पॉइंट आता है, एक मुख्य बिंदु आता है कि अपरिग्रह। तो अपरिग्रह जब मनुष्य के जीवन में घटित हो जाता है तो उसका लाभ क्या होता है, तो उसका लाभ बताते हैं महर्षि पतंजलि जी, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, कि जब किसी मनुष्य के जीवन में अपरिग्रह हो जाता है, पूर्ण रूप से मूल रूप से स्थित हो जाता है, तो तब क्या होता है, तो उसको जो अनेकों जो उसके जन्म हुए हैं उसको पता होता है, और भविष्य में क्या होने वाला है उसको भी यह ज्ञान हो जाता है। तो अब हमें ये विचार करना है कि ये अपरिग्रह क्या होता है, कि इतना बड़ा लाभ इसका महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि जब किसी मनुष्य के जीवन में ये अपरिग्रह पूर्ण रूप से स्थित हो जाता है, तो कहते हैं उसको अपने पिछले जन्मों का सब कुछ याद होता है, और भविष्य में क्या होने वाला है, अभी वर्तमान में क्या कर रहा है, शरीर क्या है, इंद्रियां क्या है, मन क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबका ज्ञान हो जाता है। तो ये जो है अपरिग्रह क्या है, तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जो हमारे लिए अनावश्यक और जो हानिकारक जो हमारे लिए पदार्थ हैं, उन पदार्थों का अगर हम बहुत संग्रह करके रखते हैं, ये तो होता परिग्रह। और ऐसे ही केवल पदार्थों की बात नहीं है, ऐसे ही जो हमारे लिए हानिकारक और अनावश्यक जो बातें हैं, जो विचार हैं, जो भावना हमारे अंतःकरण में उठती हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई स्थान ही नहीं है, जैसे कि लाइक हम देखें राग, द्वेष, काम, क्रोध, अनेकों ऐसी भावना संसार में है जिनसे मनुष्य हर पल जूझता रहता है। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि अगर मनुष्य अपने अंतःकरण में काम, क्रोध, राग, द्वेष इनको स्थान देता है, तो कभी भी, क्योंकि उसके लिए जीवन के लिए हानिकारक है, अनावश्यक है, जीवन में इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि मनुष्य की हानि ही होती है। जब मनुष्य के जीवन में ये सब होते हैं तो प्रतिपल उसके लिए जीवन की हानि होती रहती है। कैसे हानि होती है कि देखो, ये जो परमपिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त ये अनमोल जीवन है, इसको हमें सत्कर्मों में लगाना था, अपने सत्य भावों में इनको लगाना था, साधना स्मरण में लगाना था, अच्छे कर्मों को करना था, लेकिन ये तो किया नहीं। अगर हमारे अंतःकरण में सारे ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध आदि अगर ये हमारे अंतःकरण में शत्रु हैं, ये विचार हैं, तो हमारी प्रतिपल हानि होती रहती है। तो ये जो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य के जीवन में परिग्रह, अर्थात हमने देखा परिग्रह क्या होता है, कि जो अनावश्यक वस्तु है, पदार्थ है, विचार है हमारे जीवन में होते हैं, तो यह परिग्रह। और जब मनुष्य ऐसे ही अपने जीवन में हम देखते हैं
तो उसको बोलते हैं अपरिग्रह। क्या होता है अपरिग्रह? कि जब अनावश्यक वस्तु पदार्थों विचारों को हम अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देते हैं, तो ये अगर मनुष्य के जीवन में पूर्णतः अगर घटित हो जाता है तो कहते हैं तो जन्म कथनता संबोध। तो फिर उस मनुष्य को उस योगी को, क्योंकि वो योगी बन जाता है, क्योंकि ये जो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं यह करना बहुत सरल भी है। किसके लिए? जिनके मन में ऐसे जीवन जीने की अभिलाषा है, इच्छा है, उनके लिए सरल है। लेकिन कठिन भी है, क्योंकि मन का ऐसा अभ्यास है कि हमको ऐसा बार बार सोचने का अभ्यास पड़ गया है, और अपने लिए ऐसी अनावश्यक वस्तु, अनावश्यक विचारों को अपने लिए जीवन में लाने का ऐसा प्रैक्टिस सी, एक आदत सी हो गई है। तो फिर उसके लिए उन मनुष्यों के लिए कठिन हो जाता है। लेकिन उनके लिए ये बहुत सरल है इनको हटाना, जिनका मन पूर्णतः जान चुका है कि जीवन की सच्चाई क्या है, जीवन का अंततः उद्देश्य क्या है। तो फिर उनके लिए जीवन में कोई मायने नहीं रखती। जितने भी जो ये तत्व हैं, जो अनावश्यक जो विचार हैं, अनावश्यक जो पदार्थ हैं, हानिकारक जो विचार है, हानिकारक जो पदार्थ हैं, ये सारे के सारे उसके लिए जीवन में कोई मायने नहीं रखते। तो फिर उसके लिए सरल हो जाता है कि इनसे दूर होना। महर्षि पतंजलि जी बता रहे हैं कि जब मनुष्य के जीवन में ये घटित हो जाता है, और ये कब होगा? जब हमारा जो संसार में जो नाशवान पदार्थ हैं, उन पदार्थों में अगर हमारी प्रीति नहीं होगी, हमारा आकर्षक नहीं होगा, जैसा कि हमने पहले देखा, योगेश्वर जी बता रहे थे। तो यह है मूल कारण। तो जो अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि ये कैसे हो सकता है कि भगवान कह रहे हैं कि मैंने आदि काल में सूर्य को उपदेश दिया था कर्मयोग का, अब भगवान तो अभी हैं। तो बताया कि देखो मैं अपने प्रत्येक जन्म को जानता हूँ, और लेकिन आप नहीं जान पाते हो। इसलिए कहा, हे परंतप, हे शत्रु को तपाने वाले, हे अर्जुन सुनो, मेरे और आपके बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन उन सारे जन्मों को मैं जानता हूँ और आप नहीं जानते हो। तो सज्जनों, यह जो योगेश्वर जी बता रहे हैं, एक और इशारा भी कर रहे हैं कि अगर आपको योगी बनना है, अगर आपको साधक बनना है, तो अपने जीवन से उन हानिकारक सभी जो विचार हैं, जो पदार्थ हैं, जो अनावश्यक जो विचार हैं, उनको हटाना होगा। इतना बताया। अब आगे योगेश्वर जी बता रहे हैं कि इतना बता दिया, अब कैसे उत्पन्न होते हैं ये बताएंगे कि भाई देखो, मैं सबको जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तो सबको जानता हूँ और आप नहीं जानते हो। आगे योगेश्वर जी इसी शंका का और जो जिज्ञासा है उसका और निवारण कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं? अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। अब योगेश्वर जी कहते हैं कि देखो, मैं एक क्या हूँ? मैं अजह अर्थात अजन्मा हूँ, अव्यात्मा अविनाशी होते हुए भी, मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अपने अधीन कर कर मैं प्रकट होता हूँ। कि अर्जुन के मन में जिज्ञासा थी, शंका थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो योगेश्वर जी उसका निवारण कर रहे हैं कि अजोपि सन्न, हे अर्जुन सुनो, मैं एक अविनाशी हूँ। देखा जाए हम सभी जितनी भी जीव आत्माएं हैं सभी अविनाशी हैं, क्योंकि हमने श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में देखा था कि योगेश्वर जी ने कहा था, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो योगेश्वर जी ने बताया कि ये आत्म तत्व ऐसा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। हमको लगता है कि ये मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो चुका, लेकिन मनुष्य नहीं होता। उसका जो 5 तत्वों से, पृथ्वी जल आकाश वायु, जो ये 5 तत्वों से जो घटक हमारे शरीर बनता है, वह नाश को प्राप्त होता है, उसका नाश होता है, कभी मनुष्य का नाश नहीं होता है। इसलिए योगेश्वर जी कह रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। इस आत्म तत्व को कभी कोई शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, पावक अर्थात अग्नि, कभी भी इसको अग्नि जला नहीं सकती।
और कभी भी इसको वायु सुखा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विशेषण बताए योगेश्वर जी ने। तो योगेश्वर जी बताना चाह रहे हैं कि देखो, जो ये आत्म तत्व है, इसलिए कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, क्योंकि आत्मा हमेशा रहने वाली है, उसका कभी विनाश नहीं होता। इसलिए योगेश्वर जी कहा कि मैं अविनाशी होते हुए भी, लेकिन मेरे पास एक योग विद्या है। योग बल के माध्यम से, योग की जो शक्ति है उसके माध्यम से मैं ऐसा कर पाता हूँ कि देखो, इस संसार में होता क्या है, एक सामान्य मनुष्य जो उसकी प्रकृति है, उसके परतंत्र होकर इस संसार में जन्म लेता है। हमारी प्रकृति बनती है, 24 तत्व होते हैं, उनके सबको मिलाकर हमारी प्रकृति का निर्माण होता है। तो जो 24 तत्व हैं, उनके माध्यम से मनुष्य एक अपना कर्म करता है। तो जैसा कर्म करता है, तो उनके अधीन, उन कर्मों के अधीन होकर ही वह जन्म को प्राप्त करता है। इसलिए कहा कि वो तो प्रकृति के अधीन है। एक सामान्य मनुष्य क्या है, प्रकृति के अधीन है। लेकिन एक जो महापुरुष होते हैं, जो योगी होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो प्रकृति के अधीन नहीं होती, बल्कि प्रकृति के स्वामी होते हैं। प्रकृति उनके अधीन होती है। इसलिए योगेश्वर जी ने एक विशेषण डाला। क्या डाला? कि प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्माया, कि मैं इस प्रकृति को अपने अधीन कर कर, मैं इसका स्वामी बनकर, मैं फिर अपनी आत्मशक्ति से, अपनी योग की शक्ति से, अपने योग के बल से मैं पुनः प्रकट होता हूँ। योगेश्वर जी ने इतना बताया कि हमने देखा कि जो एक मनुष्य, सामान्य मनुष्य होता है, वो प्रकृति के अधीन होता है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो इस प्रकृति के अधीन नहीं होते, बल्कि अपनी प्रकृति के राजा होते हैं। इसलिए योगेश्वर जी ने ये कहा। और ऐसा ही पतंजलि योग दर्शन में भी आता है। महर्षि पतंजलि जी बताते हैं कि निर्माण चित्तान्यस्विता मात्रात, कि मनुष्य जब अपनी प्रकृति को अपने अधीन कर लेता है, उसका स्वामी बन जाता है, तो ऐसा संभव होता है कि वह जब चाहे इस संसार में प्रकट हो सकता है। तो इतना बताया। और आगे और योगेश्वर जी बताते हैं, भाई मैं इस संसार में क्यों आता हूँ, आने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। योगेश्वर जी बता रहे हैं कि इस संसार में किसी मनुष्य को आने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। जो एक महापुरुष है, सिद्ध पुरुष है, उसका जो प्रयोजन है वो सिद्ध हो चुका है। इस संसार में आने का हर किसी का, एक मनुष्य का प्रयोजन है ना। लेकिन हालांकि यह एक अलग तत्व है, एक अलग बिंदु है कि हम सबको प्रयोजन पता नहीं है। वास्तव में इस संसार में कुछ बहुत ही कम मनुष्य हैं जिनको इस संसार में आने का प्रयोजन पता है, बल्कि तो सब सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बस जैसे एक पशु की भांति जीवन चल रहा है। पशु भी तो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उनके भी संतानें होती हैं, ऐसा ही जीवन चला जा रहा है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनको तो इससे ऊपर उठे होते हैं। उनका तो जो इस संसार में आने का जो प्रयोजन है, उस परम पिता परमात्मा को अपने दिव्य भावनाओं से, दिव्य कर्म से, अपने कर्मों को भगवान की पूजा बनाकर, कर्म के माध्यम से कर्म योगी बनकर परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, परम चैतन्य तत्व को प्राप्त करना, यह हम सबका प्रयोजन है। लेकिन इसको इस संसार में बहुत कम मनुष्य जानते हैं, और जो जानते हैं उनका जीवन धन्य हो जाता है। तो योगेश्वर जी बता रहे हैं कि क्यों एक महापुरुष को इस संसार में आने की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि उसका जो प्रयोजन है, परमात्म तत्व की प्राप्ति है, आत्म तत्व की प्राप्ति है, वो तो पूर्ण हो चुकी है। तो आज जो हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी है, इस परम दिव्य वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। पुनः योगेश्वर जी बताएंगे कि कैसे, क्यों एक सिद्ध महापुरुष, एक योगी अपनी प्रकृति को अपने अधीन कर कर इस संसार में आता है, उसका क्या प्रयोजन है। इन सभी प्रयोजनों को हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को ओम। शांति शांति शांति।